यूट्यूब चैनल। आज आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं हम लोग, जो सीईटी की जो पीवाई क्यूज़ है, सीईटी में की जो पीवाई क्यूज़ है, कौन से चैप्टर के, जो हम लोग का ये है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके जो हम लोग टॉप क्वेश्चन है वो हम आज देखने वाले। हाँ, तो वीडियो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाले सारे वीडियोस को आप देख सको। तो ये सीरीज में हम बहुत सारे वीडियोस लाएंगे, है ना, जो पीवाई क्यूज रहेंगे, सीईटी के रहेंगे, साथ में नीट के भी रहेंगे और जेई के भी रहेंगे, चैप्टर वाइज रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, चैप्टर को। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलो देखो, अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया। अब यूरिया जो होता है, यूरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमें पता है क्या, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या हम लोग का यूरिया। इसका मास कितना होता है, 1 मोल यूरिया में कितने, 1 मोल यूरिया इज इक्वल्स टू 60 ग्राम, है ना। एक मोल में कितना होता है, 60 ग्राम होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना है, 5.4 ग्राम डिवाइडेड बाय 60, कितना होगा, अराउंड 6 टेंजा 6 नाइन 0.9, क्या होगा, 0.9 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या होगा 0.009, सही नहीं, एक ही जीरो आएगा, 0.09 मोल। ये कितना है हम लोग का यूरिया प्रेजेंट है, 0.09 मोल। तो वह एक हाइड्रोजन एटम है, जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल, नंबर ऑफ H इन 1 मोल। 1 मोल में कितना होता है, 4 है, देखो 2 2 4 है ना। एक मोल में कितने हैं, 4 है, एक मोल के अंदर 4 है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 0.09 मोल, तो क्या होगा 4 इंटू 0.09, कितना आएगा हम लोग का 0.36 मोल। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.36 मोल, है ना, इतने मोल है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 0.36 मोल कितने होंगे, एवोगाड्रोस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा 0.36 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इसको मल्टीप्लाई करना कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर, 2.168 इंटू 10⁻23। इतने क्या है हम लोग के पास हाइड्रोजन आइटम्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन। सेम इसका भी क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, मोल निकालना पड़ेगा, है ना, मोल निकालना पड़ेगा। अब मीथेन जो है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है मीथेन का, मीथेन क्या होता है, CH4 है, मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, 16 ग्राम है। तो मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वेट कितना है 16, सॉरी 3.2 है ना, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 16, तो कितना आएगा हम लोग का आंसर, इसका आंसर आएगा 0.2 मोल आएगा। ये कितने हम लोग के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, CH मीथेन के मोल्स है 0.2 मोल्स। अभी हम लोग को पता है 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of methane, and one molecule of methane contain
10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 6 फ्रॉम कार्बन एंड 4 फ्रॉम हाइड्रोजन, क्या हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अभी यहाँ देन अभी कितने मोल्स हैं हम लोग के पास, सिंस 0.2 मोल ऑफ मीथेन कंटेन हाउ मच मॉलिक्यूल्स, तो 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, जो कि कितना होगा अराउंड 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये इतने मॉलिक्यूल्स है। अब एक मॉलिक्यूल्स में कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल ना एक मॉलिक्यूल्स में कितना है 10 है, तो अभी 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कंटेन इक्वल्स टू कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, कितना होगा 12.044 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स, कितना होगा इधर 12.044 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसका आंसर होगा, कहाँ आंसर, यहाँ पे कितना होगा ये 22 होगा ना, हाँ 22 22, यहाँ पे कितना होगा 22, यहाँ पे कितना होगा ये तो फिर 23 होगा। देखो अभी 23 है तो क्या लिखते हो 1.204 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। देखो कहाँ पे है ये वाला आंसर अपना, करेक्ट आंसर क्या है बी वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास ऑफ H2O2 सोल्यूशन दैट इज 67.2 बाय वॉल्यूम। इसको कैलकुलेट करना है मास से, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मोलारिटी निकालनी पड़ेगी, है ना। मोलारिटी निकालते हैं हम लोग इसका, मोलारिटी मोल वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 11.2, कितना है वॉल्यूम का स्ट्रेंथ कितना है 67.2 है, डिवाइडेड बाय 11.2 कितना आएगा हम लोग का 6 मोल पर लीटर। हिम्मत तो देखो कौन भाई, किसके पास, उसी के पास, कौन बोला, हाँ assuming a basis of 1 liter solution, 1 liter सोल्यूशन, तो अगर हम बोलते हैं एन मोल ऑफ H2O2 है हमारे पास, तो कितना है वो 6 मोल है ना। तो वॉल्यूम क्या है उसका, वॉल्यूम सोल्यूशन कितना है 1 लीटर है, तो वेट ऑफ H2O2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ H2O2 कितना है 6 इंटू मॉलिकुलर वेट कितना है 34, तो कितना होगा 204 ग्राम पर मोल। तो वेट कितना होगा, वेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू डेंसिटी, तो 1000 ml इंटू 1 ग्राम पर ml, तो कितना होगा ये 1000 ग्राम होगा। तो देयरफॉर परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास तो क्या होगा वेट ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, 204 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, 20.4%, क्या आंसर आएगा हम लोग का 20.40% बाय मास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अभी क्या है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 56 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन एट STP। डाइनाइट्रोजन मतलब मोलर मास ऑफ डाइनाइट्रोजन, है ना। इसका मोलर मास निकलते हैं, मोलर मोलर मास ऑफ डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन
तो डाइनाइट्रोजन कितना है, N2 कितना होगा मोल में, 14 इंटू 2, 28 ग्राम पर मोल। लेकिन हम लोग कुछ ऐसा फिर नंबर ऑफ मोल्स ऐसा भी नहीं बोलना कितना है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास कितना दिया हम लोग को, 56 ग्राम दिया, और डिवाइड बाय 20 है, मतलब कितना होगा, 2 मोल्स होगा, 2 मोल्स होगा। अब वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी, at STP 1 mole of ideal gas gas occupies 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा, n इंटू 22.4, तो 2 इंटू 22.4, तो कितना आएगा, 44.8 लीटर। मतलब क्या आंसर हम लोग का, सी वाला आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैलकुलेट द परसेंटेज एटम इकोनॉमी व्हेन 46 ग्राम इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 64.5 ग्राम ऑफ क्लोरोइथिन एंड 56 ग्राम ऑफ KOH। सिंपल है, परसेंटेज एटम इकोनॉमी निकालने का क्या फॉर्मूला है, इकोनॉमी निकालना है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट है ना, फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ फॉर्मूला वेट of all the reactant into 100 है ना, reactant used in reaction। देखो कितना हम लोग को मिला है, 46 ग्राम मिला है, तो कितने रिएक्शन यूज किए, ये किए 64.5 प्लस 56, इनको ऐड इंटू 100, तो 46 डिवाइडेड बाय 120.5 ग्राम इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हम लोग का, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.3815 इंटू 100, क्या आएगा आंसर हम लोगों का, 38.15%, 38.15, अराउंड 38.17 है, ये करेक्ट आंसर होगा फिर बी वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7। द वेपर डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन गैस इज 16। What is the volume occupied by the 8 gram of gas at STP, assuming ideal behavior? वेपर डेंसिटी दिया है मुझे एंड मोलर मास, अभी मुझे पता है रिलेशन पता है किसके बीच में, वेपर डेंसिटी और मोलर मास के बीच में डेंसिटी। तो मोलर मास क्या होता है, 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना है, 16, मतलब कितना है, 32 ग्राम। तो मोलर मास कितना है, 32 ग्राम है ना, मोलर मास कितना है, 32 ग्राम। अभी नंबर ऑफ मोल्स कितने, नंबर ऑफ मोल्स कितना बोला हम लोग को, 16 ग्राम कंटेन 8 ग्राम गैस है, 8 ग्राम गैस है डिवाइडेड बाय 32 ग्राम, कितना हो जाएगा हम लोग का मास, 0.25 मोल हो जाएगा। ये हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स है। अब मोलार वॉल्यूम देखते हैं हम लोग, मोलार वॉल्यूम से हमें पता है क्या, एट STP 1 मोल गैस कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.4 है ना, एट STP। हम लोग पता है 1 मोल गैस कितना ऑक्यूपाइज करता है, ऑक्यूपाइज 22.4 DM क्यूब। तो वॉल्यूम कितना देगा हम लोग का, n इंटू 22.4, एन कितना हम लोग का 0.25 इंटू 22.4, तो कितना होगा 5.6 DM क्यूब, 5.6 DM क्यूब, यानी क्या आंसर आएगा हम लोगों का, बी वाला आंसर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। यही सेम क्वेश्चन था है ना, क्या किया जिसमें हम लोग ने, मीथेन है हम लोगों का, मीथेन का 1.6 ग्राम है ना, ऑफ ग्राम ऑफ CH4 मीथेन। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मोलर मास कितना है, 16 ग्राम है।
तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होंगे 1.6 डिवाइडेड बाय 16, तो क्या आएगा 0.1 मोल होगा, है ना। अभी हमें पता है क्या कि एक मोल में कितने होते हैं 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, है ना। एंड 0.1 मोल ऑफ CH4 कितना होगा 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, जो कि क्या हो जाएगा ये हम लोगों का 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अभी हमें पता है क्या कि 1 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 0.1 मोल ऑफ CH4 कितना कंटेन करेगा हम लोग का 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स। सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। क्या आंसर आएगा 6.022 इंटू 23। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का फाइंड द नंबर ऑफ मिलीमोल्स फॉर 0.16 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हम लोग का NaOH। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने जाएंगे तो सोडियम में कितना होता है अराउंड 23 होता है, ऑक्सीजन में कितना होता है हम लोगों का 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। कितना हो जाएगा ये अराउंड 40 हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका 40 ग्राम पर मोल। ये हो गया क्या मोलर मास हो गया। अभी हम लोग क्या पूछ रहे हैं मिली मोल्स पूछ रहे हैं, कितना मिली मोल्स है ये। सिंपल है, हम लोग पहले मोल्स निकालते। तो मोल्स निकलेगा कैसे, गिवन वेट कितना है 0.160 डिवाइडेड बाय 40। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना मिलेगा हम लोगों को, ये मिलेगा 0.0040 मोल मिलेगा। अभी ये पता है 0.0440 मिलेगा। अब इसको मोल्स को मिली मोल्स में करना होते हैं। 1 मोल्स कंटेन 1000 मिली मोल, है ना। तो कितना आ जाएगा 0.0040 मोल्स कंटेन 1 2 3 इंटू 0.004 मिली मोल, कितना हो जाएगा ये 4 मिली मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, a gaseous mixture of O2 and CH4 is are in the ratio of 1:4 by mass. Find the ratio of their molecules. तो अगर इनकी वेट की बात करें तो मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ CH4 क्या होगा 1/4 है। अभी हमको पता है नंबर मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, क्या होता है वेट अपॉन मोल्स इंटू Na, है ना, मोल्स इंटू Na। एन क्या होता है हम लोग को गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू Na। अरे मुझे बताया गिवन वेट क्या है इसका, मैं क्या निकालता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, N ऑफ O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। क्या है हम लोग का पहला गिवन वेट 1 है, 1/32 मॉलिकुलर वेट इंटू 6.02 Na रहने देते हम लोग, है ना, Na क्यों कट जाएगा डिवाइडेड बाय 4/16 इंटू Na क्या होगा कट जाएगा, क्या बचेगा 1/32 डिवाइडेड बाय 4/16 1/4 क्या होगा देखो 1/32 इंटू 4/1 4 1 ज़ा 4 8 ज़ा, तो क्या आएगा 1/8। आंसर क्या आएगा हम लोगों का
सी वाला आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 ml ऑफ वाटर वेपर एट STP। 1 ml ऑफ वाटर वेपर बोला है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय गर्म पानी डालने से नहीं तो मोलर वॉल्यूम गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। कितना दिया हम लोग का STP पे, 1 ml दिया, और कितना है हम लोग का 22.4। क्या है ये ml में दिया है, हमको किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। क्या आएगा यहाँ पे, इंटू 10⁻³ लीटर, और ये की भी क्या आएगा, लीटर पर मोल। क्या आ जाएगा आंसर हम लोगों का, डिवाइड करेंगे तो 0.0446 इंटू 10⁻³ मोल। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। मुझे क्या चाहिए था कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, सिंपल सा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज क्या होगा, n इंटू Na। n कितना हम लोग का 0.0446 इंटू 10⁻³ Na कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर हम लोगों का, 2.686 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। कौन सा आएगा, 2.686 मतलब कितना आएगा, 2.69। क्या आंसर आएगा हम लोगों का यहाँ पे, डी वाला आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन 2 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। कैलकुलेट करना है हमको, सिंपल है, तो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल लेता हूँ, हाँ, तो क्या कैसे लिब्रेट होगा, एक कैल्शियम आयन बनेगा और 2 क्लोराइड आयन बनेगा कि नहीं। अगर मैं M लेता हूँ, ये कितना मिलेगा मुझे, M मिलेगा, ये कितना मिलेगा मुझे, 2M मिलेगा, लेकिन M क्या हम लोग का, मोलार मास है, M क्या हम लोग का, मोलार मास है। देखो मोलार मास निकलता कितना होगा, ये 40 प्लस 2 इंटू 35, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 35.5, है ना। कितना मास निकलेगा हम लोगों का इसका, कितना होगा देखो, 40 प्लस 71 कितना आएगा हम लोग का, 111 ग्राम पर मोल। इसका मास है हम लोग का कैल्शियम क्लोराइड का। अभी हम लोग क्या नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो कितना है हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स, 2 ग्राम दिया, डिवाइड बाई 111 कितना हो जाएगा, ये 2 मोल्स हो जाएगा, 2 मोल्स दिए, है ना। फॉर्मूला यूनिट्स कितने इसके अंदर, फॉर्मूला यूनिट में कितने हैं, 2 है ना। फॉर्मूला यूनिट कितना है इसमें, 2 ही है ना, क्लोराइड, तो 2 इंटू Na, तो 2 इंटू Na में अपने को आंसर चाहिए ना, 2, हाँ 2 इंटू Na। तो क्लोराइड आयन पर फॉर्मूला यूनिट, क्लोराइड आयन पर फॉर्मूला यूनिट, पर फॉर्मूला यूनिट, है ना। क्लोराइड आयन कितने पर फॉर्मूला यूनिट में, 2 क्लोराइड आयन है ना, 2 है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या है, 2 है। क्या हो जाएगा, 2 इंटू Na, कितना देगा हम लोग का, 4 Na। क्या आंसर आएगा हम लोग का, करेक्ट आंसर डी आएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या, व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ O2 गैस। O2 गैस का वेपर डेंसिटी पूछ रहे, सिंपल से पता है हम लोगों को, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला, मोलर मास का फॉर्मूला होता है वेपर 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब मोलर मास मुझे पता है ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, इसको हम सॉल्व करते हैं, वेपर डेंसिटी निकालना, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2, है ना, मोलर मास अपॉन 2। तो मोलर मास कितना है ऑक्सीजन गैस का, 32 है हमें पता है, और डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा इसका आंसर, 16। तो क्या आंसर आएगा हम लोगों का, बी 16। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
40। क्या बोला, कैलकुलेट द कैल्शियम 2+ आयन इन दिस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। इसमें कैल्शियम आयन पता करना है। अभी मुझे पता है इसमें, अब भी हमने इससे पहले जस्ट निकाला क्या, इसमें मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स है ना। फॉर्मूला यूनिट कितना होगा इसमें, 2 × Na है कि नहीं। अगर हम लोग कैल्शियम 2+ पर फॉर्मूला यूनिट कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा आंसर, × 2 × Na, क्या आएगा आंसर 2 Na, जो कि क्या आंसर बी वाला क्या होगा अपना करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.448 लीटर ऑफ डाइहाइड्रोजनेट एसटीपी। सिंपल से है ना। अभी हमें पता है 1 मोल ऑफ गैस occupies 22.4 लीटर एट आइडियल गैस, है ना, एट एसटीपी पे ये है ना। क्या क्या दिया हम लोग को, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस कितना दिया है, 0.448 लीटर दिया है ना। मोल्स कितने होंगे, गिवन वॉल्यूम Z 0.448 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वॉल्यूम 22.4, कितना होगा आंसर हम लोग का इधर पे 0.02 मोल। करेक्ट ऑप्शन क्या हम लोग का 0.02 मोल, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 0.35 मोल ऑफ ग्लूकोज। सिंपल है, मोल्स कितना दिया है, एन कितना दिया हम लोग को 0.35 मोल दिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या है, C6H12O6। कितने पूछ रहे हैं हम लोग को, एक मोल में कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में पहले वो देखते हैं हम लोग कितना मॉलिक्यूल्स है। अभी हमें पता है क्या कि एक मोल में कितने होते, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते। तो 0.35 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 0.35 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, कितना आएगा आंसर इसका हम लोग का, 2.1077 इंटू 10⁻23, है ना। ये क्या हम लोग के पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये क्या हम लोग का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना। अभी क्या है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, अभी हम लोग को पता है 6 कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल, है ना। तो कार्बन एटम कितना आएगा, 2.1077 इंटू 6 इंटू 10⁻23, कितना आ जाएगा हम लोग का ये 612, तो 12.6462 इंटू 10⁻23, 12 है नहीं, कहीं नहीं है, तो क्या आगा हम लोग उसको 24 में, 6462 इंटू 10⁻24, जो कि क्या है हम लोग का ये वाला आंसर है, सी करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। क्या पूछा हम लोग को, व्हाट इज अ मास इन ग्राम ऑफ 0.25 मोल ऑफ वाटर, ग्राम पूछ रहे हैं। सिंपल सा है, मुझे पता है मोल्स क्या होता है, 0.25 मोल दिया है हम लोगों को। मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, है ना। वेट मुझे निकालना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिकुलर मास। कितना मोल्स दिया हम लोग को 0.25, मॉलिकुलर मास कितना होता है वाटर मॉलिक्यूल का, वाटर H2O कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, क्या हो जाएगा इसका 18, क्या आंसर आएगा 0.25 इंटू 18, जो कि क्या है 4.5 ग्राम, आंसर क्या आएगा हम लोगों का, सी आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ सैलिसिलडिहाइड 138
reacts with acetic anhydride at 102 to form a sp in 180 degree. Calculate percentage atom economy. हमें पता है परसेंटेज एटम इकोनॉमी कैसे निकालते हैं. क्या होता है डिजायर्ड प्रोडक्ट, वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल रिएक्टेंट, वेट ऑफ टोटल रिएक्टेंट इनटू 100. डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या हम लोग का एसपी ने, तो कितना है वो 180 है ना. टोटल कितना होगा 138 प्लस 102, तो 188 कितना होगा 180 डिवाइडेड बाय, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 180 डिवाइडेड बाय 240 ना. इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 6 से करते, 6 3 जा और 6 4 जाता, क्या आएगा 3/4 इंटू 100 है ना, इंटू 100. अभी 4 1 जा 4 25 जा, क्या आएगा आंसर 3 इंटू 25, मतलब क्या आएगा 75%. क्या आएगा आंसर हम लोग करेक्ट 75%. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. फाइंड द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट required to liberate 5.6 dm of oxygen gas at STP. KClO3 122.5 ग्राम पर मोल दिया है. वॉल्यूम गैस लिबरेटेड कितना लिबरेट हुआ हम लोग का, लिबरेटेड कितना हुआ है 5.6 dm क्यूब एट STP. मोलर मास क्या है 122.5 ग्राम पर मोल. तो इसको बैलेंस कर दे, क्या हम लोग का KClO3 क्या निकला हम लोग का, KCl निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा. के एक है 3 करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 है ना. ये बैलेंस हो गया. अभी देखो 2 मोल ऑफ KCl3, ये 2 मोल है, 2 मोल ऑफ KClO3 प्रोड्यूसेस 3 मोल ऑफ O2. सिंपल सा है ना. वॉल्यूम ऑफ लिबरेटेड कितना है हम लोग के पास 5.6 dm क्यूब. मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 जो कि क्या है 0.25 मोल. अभी 3 मोल्स ऑफ O2 comes from 2 moles of KClO3. सिंपल सा है. क्या आ जाएगा हम लोगों का 3/2 इज इक्वल टू x अपॉन 0.25. क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आएगी 0.25 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 हाँ. तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर हम लोगों का अराउंड 20 नहीं, हाँ कितना आएगा 0.1667 मोल्स. अभी ये मोल्स है किसका KClO3 का. ये क्या है मोल्स ऑफ KClO3 कितना है 0.1667 मोल. मुझे वेट चाहिए, n से क्या होगा वेट अपॉन मोलर मास, वेट इंटू n इंटू मोलर मास. n कितना है 0.1667 इंटू 122.5 जो कि कितना आएगा आंसर अराउंड 20.4 ग्राम. क्या आंसर है हम लोग का 20.4 ग्राम. करेक्ट आंसर क्या हम लोग का सी है. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. मोलर मास पूछा है इसका हम लोगों को. यहाँ पे क्या है CH3 है, यहाँ पे क्या होगा CH2 है ना. C कितने हैं 2C है, 2C 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन,
कितना होगा 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 कितना होगा 24 प्लस 6 प्लस 16 24 प्लस 6 30 प्लस 16 46 ग्राम पर मोल। क्या आंसर आएगा हम लोगों का? बी वाला आंसर आएगा। चलो ठीक है, अभी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते, और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो अच्छा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले सारे वीडियोस को आप देख सको। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।